हराने के लिए देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। जल्द से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाए, इसके लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने इसका ऐलान किया। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर वी.के. पॉल ने मॉडर्ना को लेकर जरूरी जानकारी दी। और ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग्स की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप है वो कंपनी करेगी, उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है कहीं, जैसे भी यहाँ पे आना है, और जैसे भी हमने ऐसे वैक्सीन के लिए जो प्रावधान किया हुआ है आगे वो लागू होगा। मॉडर्ना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में डॉक्टर पॉल ने कहा कि इसे -20 डिग्री तापमान पर 7 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका रखरखाव में जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्री पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशन में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो एक बार खुलने के बाद तरह से संभाल लेंगे। ये पहली विदेशी वैक्सीन है जिसका ट्रायल विदेशों में ही हुआ है और उसके बाद भारत सरकार ने सीधे मंजूरी दे दी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद सिप्ला कंपनी भारत में इस वैक्सीन को इंपोर्ट करेगी। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी सिप्ला ने मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट और मार्केट ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। DCGI ने 1 जून को ही विदेशी वैक्सीन के लिए नियमों में ढील दी थी और बताया था कि अगर किसी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोप, UK, जापान या WHO से मंजूरी मिल चुकी है तो उसे भारत में ब्रीजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से मॉडर्ना को पहले ही मंजूरी मिली हुई है। WHO के मुताबिक मॉडर्ना को वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.1% तक असरदार माना गया है। मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज लगने के 14 दिन बाद कोरोना होने का खतरा 94.1% कम हो जाता है। अमेरिका समेत जिन देशों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है वहां अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के मामले भले कम हुए हों, लेकिन अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार कोरोना के नए संकट से बचने को लेकर वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। ऐसे में मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम रोल निभा सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।